नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की सभ्यताओं में एक और महत्वपूर्ण सभ्यता रेड सभ्यता के बारे में। रेड सभ्यता की स्थिति से बात करते हैं कि कहाँ पर ये स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन। तो ये जो रेड सभ्यता है ये टोंक में स्थित है। और टोंक कहाँ पड़ता है? ये वाला जो क्षेत्र है जो जयपुर से सटा हुआ है, यह है टोंक। तो टोंक में ये सभ्यता स्थित है, रेड सभ्यता। रेड सभ्यता। और जिस नदी के किनारे ये सभ्यता पाई जाती है वो नदी है ढील नदी। तो किस नदी के किनारे पर स्थित है? ढील नदी के किनारे। स्थान की बात करें तो स्थान कहाँ पे है? टोंक में। टोंक में कौन सा स्थान है? निवाई। तो टोंक में निवाई नामक स्थान पर यह सभ्यता स्थित है। इसके उत्खनन कार्य की बात करें तो इसका जो उत्खनन है, उत्खनन, यहाँ पे दो उत्खनन करता हमको ध्यान रखना है। पहला है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। और दूसरे जो उत्खनन करता है वो है केदारनाथपुरी, केदारनाथपुरी। तो दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी। दयाराम साहनी ने यहाँ पे उत्खनन करवाया था 1938 ईस्वी में। तो 1938 ईस्वी में दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया और अंतिम उत्खनन यहाँ पे केदारनाथपुरी ने करवाया था। ये सभ्यता इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए बहुतायत प्राप्त हुए, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए। यहाँ की विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं क्या क्या है यहाँ इस सभ्यता की? कि यहाँ से सर्वाधिक चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पे मिला है। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहां से प्राप्त हुआ। कहां पे मिला है? रेड पे, रेड सभ्यता। ठीक है, इतने ज्यादा सिक्के प्राप्त हुए हैं इसलिए इसको भारत का टाटा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का टाटा नगर। भारत में अब तक एक ही स्थान से सर्वाधिक चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। वो कहां से प्राप्त हुए? रेड सभ्यता। तो भारत में अब तक एक ही स्थान से सर्वाधिक चांदी के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? इसी सभ्यता से प्राप्त हुए। इस कारण इसको भारत का टाटा नगर कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का टाटा नगर। ये इसका उपनाम है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड सभ्यता को। और देखते हैं और यहां से क्या चीजें मिलती है। यहां से और चीजें मिले, जैसे चांदी के हाथ सिक्कों की बात करी तो यहाँ पे चांदी के सिक्के मिले। तो चांदी के आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, पंचमार्क सिक्के, ये भी बहुतायत मात्रा में मिले। 3075 सिक्के यहां से प्राप्त हुए। 3075 सिक्के यहां से प्राप्त हुए।
और बात करें तो यहाँ से मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए, मालव गणराज्य के सिक्के, और ये लगभग 300 मिले। तो मालव जनपद या मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए, चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। और आगे देखें तो और क्या चीजें यहाँ से प्राप्त होती है, यहाँ से आलीशान इमारतों के प्रमाण मिले, आलीशान इमारतों के प्रमाण या फिर इमारतों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, एक खंडित सिक्का मिला है अपोलोडोटस का, अपोलोडोटस का खंडित सिक्का प्राप्त हुआ। अपोलोडोटस कौन था? यूनान का शासक है ये अपोलोडोटस। जब भी सिक्कों में इसकी प्रतिमा मिलती है तो ये तीर और तरकश धारण किए होते हैं, एक हाथ में तीर और पीछे तरकश बंधा होता है जिसमें तीर रखे होते हैं। ठीक है, तो अपोलोडोटस का खंडित सिक्का प्राप्त हुआ, आलीशान इमारतों के अवशेष मिले हैं। सबसे ज़्यादा एशिया में सबसे ज़्यादा सिक्कों का भंडार यहाँ पे मिला है। इतने सिक्के मिलने के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किस सभ्यता को कहा जाता है? रेड सभ्यता। और किस नदी के किनारे है ये? ढील नदी के किनारे निवाई नामक स्थान पर है। और बात करें तो यहाँ से सर्वाधिक लोहे की सामग्री प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से कलश प्राप्त हुआ, कलश प्राप्त हुआ गुलाबी रंग का, या फिर जिसे हम फूलदान कह सकते हैं। फूलदान प्राप्त हुआ है कौन से रंग का? गुलाबी रंग का। मिट्टी से बना फूलदान है तो हल्के गुलाबी रंग का फूलदान प्राप्त हुआ। यहाँ से गहने प्राप्त हुए, पाइजे प्राप्त हुए। तो वो सब इतने महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि इतने ज़्यादा सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? रेड नामक स्थान से। मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए। पंचमार सिक्के की संख्या याद रखना है 3075। ठीक है, यहाँ से एक मूर्ति मिली है, एक प्रतिमा मिली है, यक्षिणी की प्रतिमा, यक्षिणी की प्रतिमा। और जो यक्षिणी की प्रतिमा है इसके कालखंड की बात करें तो ये सुंग कालीन है, सुंग कालीन, सुंग कालीन यक्षिणी की प्रतिमा भी यहां से प्राप्त हुई। तो ये सारी टोक नामक स्थान से प्राप्त हो रही है। टोक कहाँ है? ये वाला जो स्थान है टोक, ये वाला जयपुर पड़ जाता है। ठीक है, ये है टोंक है, ये सवाई माधोपुर है। तो टोंक में रेड नामक स्थान से ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई है। तो स्थान है निवाई, तहसील टोंक। नदी कौन सी है? ढील नदी। उत्खननकर्ता की बात करें तो दयाराम शाहनी और केदारनाथपुरी। दयाराम शाहनी ने कब करवाया था? 1938 ईस्वी में उत्खनन करवाया। ठीक है, विशेषताएं हमने देख ही ली। क्या क्या विशेषताएं हैं? कि मालव जनपद या मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए। कितने सिक्के प्राप्त हुए? लगभग 300 सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, अपोलोडोटस जो यूनान का शासक है, यूनान का शासक था, मतलब यूनान का शासक अपोलोडोटस का एक खंडित सिक्का प्राप्त हुआ। एशिया में सबसे ज्यादा सिक्कों का भंडार कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है, जहां से पंचमार्क सिक्के कितने मिले हैं? 3075। ठीक है, प्राचीन भारत का टाटा नगर इसको कहा जाता है, इसकी संज्ञा है। गुलाबी रंग का फूलदान प्राप्त हुआ। देवी की मूर्तियां भी यहां से प्राप्त हुई है। और यहां से जो मरण मूर्तियां मिली हैं, मरण मूर्तियां क्या होती है? मरण मूर्तियां होती है जो छोटे छोटे टेराकोटा होते हैं, मतलब मिट्टी के खिलौने या फिर मूर्तियां बनाकर उनको भट्टी में पकाया जाता है और तब के वो लाल हो जाती है और वो मजबूत हो जाती है तपाने से। तो मरण मूर्तियां क्या होता है? टेराकोटा होता है, छोटा छोटा। टेराकोटा मतलब मिट्टी के
खिलौने या फिर मूर्तियां जो होती। तो यहाँ पे जो मरण मूर्तियां मिली है उसमें मथुरा कला की छाप है, मथुरा कला की छाप। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना इस तरह रहती है कि या तो स्थान पूछ सकता है, स्थान पूछ लेगा, या फिर नदी पूछ लेगा, या फिर इसकी संज्ञा प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं। तो इस टाइप के सिक्के आने के यहाँ से यहाँ इस टाइप के प्रश्न आने के यहाँ से चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिक्कों का भंडार कहाँ मिला, ये जब छोटी छोटी चीज़ें मरण मूर्तियाँ वगैरह, ये फूलदान, देवी की मूर्तियाँ, बहुत सारी जगह से प्राप्त हो रखी है, तो इसके बारे में इतना पूछना नहीं बनता। पर मालव गणराज्य के सिक्के या फिर पंचमार्ग सिक्के सबसे ज़्यादा कहाँ मिले, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं, तो इस टाइप की सभ्यता, ये सब चीज़ें इन सभ्यता के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था रेड सभ्यता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।